बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स और पैराफिन्स में जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन के 3 मेथड्स डिटेल से डिस्कस किए थे। हम उसी टॉपिक को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और अपने बाकी तमाम मेथड्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन, कन्वर्ट एल्डिहाइड टू कीटोन्स। तो आप यहाँ से लिखेंगे द कार्बोनाइल ग्रुप्स ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप रिस्पेक्टिवली बाय आइदर क्लेमेंसन और वुल्फ-किश्नर्स रिडक्शन। In the former reaction, a ketone is reduced to an alkane using zinc amalgam and hydrochloric acid, whereas in the latter, an aldehyde is reduced to alkane with hydrazine in the presence of KOH। जब कीटोन अल्केन में कन्वर्ट होंगे तो रिएक्शन आपका होगा जिंक एमलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में, लेकिन जब एल्डिहाइड कन्वर्ट होंगे अल्केन में तो रिएक्शन आपका होगा हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एज अ शॉर्ट। यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अ कीटोन इज रिड्यूस्ड टू एन अल्केन यूजिंग जिंक एमलगम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एन एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू एन अल्केन विद हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट इन एनहाइड्रस ईथर विद मैग्नीशियम टू फॉर्म अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे रिएक्शन बताया गया है, दे डिकम्पोज ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर और डिल्यूट एसिड टू गिव अल्केन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वाटर और एसिड की मौजूदगी में आपने रिएक्शन कराना है तो आपके पास अल्केन आ जाएंगे। ये आपके पास था मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये आपके पास है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दोनों में ही आप वाटर ऐड करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, ईथर की मौजूदगी में आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास यहाँ पे जो अल्केन बना है वो मीथेन है और यहाँ पे जो अल्केन बनेगा वो आपके पास इथेन है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्केन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस। 4 कार्बन तक के जो अल्केन्स हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, लेकिन गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये लाइन एज MCQ भी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अल्केन्स कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस। नेक्स्ट है पेंटेन टू हेप्टाडेकेन आर कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड। C5 से लेकर C17 तक जो आपके पास अल्केन्स होते हैं वो कलरलेस भी होते हैं, ऑर्डरलेस भी होते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और C18 से ऊपर वाले जितने भी आपके पास अल्केन्स होंगे वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अल्केन्स आर नॉन पोलर, ये नॉन पोलर होते हैं और वीकली या बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोलर होते हैं, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते। बेंजीन, ईथर वगैरह में ये इजीली हल हो जाते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते हैं विद द इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ। जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ेगी इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि इनका साइज़ बढ़ जाता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन्स हैविंग ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स आर लोअर दैन द आइसोमर्स नॉर्मल चेन अल्केन्स हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांच चेन के बॉइलिंग पॉइंट लोअर होते हैं नॉर्मल चेन के मुकाबले में और नॉर्मल चेन के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। यहाँ पर एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है जो कि -0.50 डिग्री सेंटीग्रेड है और आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है जो है -11.7 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स आल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज बट दिस इंक्रीज इज नॉट रेगुलर। मेल्टिंग पॉइंट भी मॉलिक्यूलर साइज के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन ये इंक्रीज़ रेगुलर नहीं होता। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ शॉर्ट। अल्केन्स और पैराफिन्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड। आम हालात में अल्केन्स और पैराफिन्स रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ, अल्कलीस के साथ, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। लेकिन जब हम सूटेबल कंडीशन अप्लाई करते हैं तो अल्केन्स 2 टाइप्स के रिएक्शन देती हैं। नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नंबर 2 है थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन्स अंडर सूटेबल कंडीशंस। तो फिर इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, अंडर सूटेबल कंडीशंस अल्केन्स डू अंडरगो 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और ये दोनों रिएक्शंस के आप नाम लिखेंगे। दीज रिएक्शन टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर और ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। यहाँ तक। अब यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। व्हाई अल्केन्स आर अनरिएक्टिव। अब अल्केन्स की अनरिएक्टिविटी हम 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन पोलैरिटी और नंबर 2 है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हम दोनों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज हैं, हम उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अल्केन्स और पैराफिन्स अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन आर इनर्ट टुवर्ड्स एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अंडर सूटेबल कंडीशंस अल्केन डू अंडरगो 2 types of reaction. Param mean little, affines mean affinity. The unreactivity of alkanes under normal condition may be explained on the basis of the non-polarity of the bonds. The electronegativity value of carbon is 2.5 and hydrogen is 2.1. अब अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन में जो सबसे पहली कंडीशन है वो है नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। The electronegativity value of carbon, the electronegativity values of carbon and hydrogen do not differ appreciably and the bonding electron between, वो कहते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, और जो उनके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं CH और CC के दरमियान, वो इनको नॉन पोलर बना देते हैं। क्योंकि वो इक्वल होते हैं, इस वजह से वो नॉन पोलर के तौर पे रिएक्ट करते हैं। इन व्यू ऑफ दिस आयनिक रिएजेंट सच एज एसिड्स, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग फाइंड नो रिएक्शन साइट, जिसकी वजह से जो एसिड्स हैं, अल्कलीज हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनको रिएक्शन करने के लिए कोई साइट मैसर नहीं आती और फिर वो रिएक्ट नहीं करते। सेकंड कंडीशन है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। द अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इन सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट, हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है उसको तोड़ने के लिए। मोर एवर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड कैन नाइदर अटैक ऑन एन इलेक्ट्रोफाइल और नॉर अ न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन देम। और सिग्मा बॉन्ड किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता और कोई न्यूक्लियोफाइल भी उस पर अटैक नहीं कर सकता। ये दोनों चीज़ें अल्केन को लेस रिएक्टिव बनाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यही तक था, जिसमें हमने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के 2 मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किया। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।